नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पूजा साहिन जी, जो एल्डा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने समाज सेवा के लिए अपनी जॉब को क्विट किया और जिस तरीके से वो महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम कर रही हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो आज बात करेंगे पूजा जी के साथ कि उन्होंने कैसे अपना ये करियर शुरू किया और आज जो हालात वो देख रही हैं वो क्या है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एल्डा फाउंडेशन खोलने से पहले जी, जो लाइफ थी, एजुकेशन, वहाँ पे कैसे किया आपने, करियर कैसे बनाया? जी, मैं हूँ तो नैनीताल की। हाँ। तो ग्रेजुएशन तक नैनीताल में पढ़ाई की मैंने, बीकॉम किया। उसके बाद यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और फिर 6 महीने मैंने जॉब की एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भीमताल में। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन ले लिया था और वहाँ से पीएचडी अपना पूरा किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और वहाँ पढ़ाती भी थी मैं बीटेक को। अच्छा। फिर उसके बाद जो है 2004 में मेरी शादी हो गई थी, तो मैं यूनाइटेड किंगडम चली गई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ जा कर के फिर मैंने नेशनल हेल्थ सर्विसेज में जॉब किया है 1 साल यूके में, फ्लीटवुड में। और फिर उसके बाद आकर के 1.5 साल बाद फिर यहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। एज अ टीचर पढ़ा रही थी मैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। फिर 2011 में जो है एज डायरेक्टर में सरदार भगत सिंह में अपॉइंट हो गई थी। फिर वहाँ पर मैंने 5-6 साल काम किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि वो चीज़ मुझे, वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था जो मैं करना चाहती थी, क्योंकि शुरू से क्या था कि मेरे फादर जो थे वो सोशल वर्क से जुड़े हुए थे। वो WHO के केयर है उसमें थे। तो बचपन से हमने उन्हें देखा था, तो मेरा ये था कि मैं भी अपना कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ एक अच्छा सा मुझे जो है ना सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं ये कुछ काम कर रही हूँ। वहाँ पढ़ा रहे थे, वो भी अच्छा था, बट फिर मैंने अपना ये आइडिया जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब और कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है मुझे। तो फिर हमने अपना जो है NGO का जो है शुरुआत करी 2016 में, जिसमें कुछ हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो आए हमारे साथ, जिसमें जैसे अनीमा दवे हैं, हेमंत भसीन जी हैं और रंजना हैं, डॉक्टर रंजना हैं और मधु दुबे हैं। तो हम 4-5 लोगों ने मिलकर के अपना जो है कार्यक्रम ये NGO का शुरू किया। इसमें हम लोगों ने शुरुआत जो है मदरसों से करी। अच्छा। हाँ, जैसे गर्ल्स मदरसे में जा कर के हम लोगों ने वहाँ पर लड़कियों को जो है शिक्षा के प्रति जागरूक शुरू किया करना, और स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों ने जागरूक करना उन्हें शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर लोग जाने का कोई रास्ता ही नहीं था कि वहाँ जाएं लोग और जाकर के ऐसे कार्यक्रमों को भी वैसे वहाँ जाना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, और प्लस उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कि वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हम लोगों ने एक तरीके से ख़त्म किए और लगभग लखनऊ के आसपास के सभी मदरसों में जो है, अब तो हमने उत्तराखंड के मदरसों में भी जाकर के अपने कार्यक्रम किए हैं। अच्छा। तो आज 2025 हो गया है, तो हमारी संस्था को लगभग 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पाया भी है और हमने बहुत अच्छे अपने हेमंत जी को खोया है, जो हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट थे। और उनकी याद में, और जो उनके भी अपने उद्देश्य थे संस्था को लेकर के, वो सब आज हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग उन उद्देश्यों को पूरा करें। अच्छा। और संस्था को ऐसा बनाएं कि समाज में जितनी भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जिनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि पैसा है तो जागरूक हैं आप। हमारा जो मतलब है उससे कि जागरूकता एक अलग चीज़ है, वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए और उससे हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि हमारी संस्था सर्विकल कैंसर पे काम कर रही है, जो कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है महिलाओं में, और ये कैंसर से हर 9 मिनट में एक महिला की मृत्यु भारतवर्ष में हो जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जैसे हम लोगों ने 900 वर्कशॉप्स अभी तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किए हैं इसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि गाँव में और ऐसे रूरल एरियाज़ में या पिछड़े एरियाज़ में लोगों को पता नहीं है, अर्बन एरियाज़ में, शहरों में भी नहीं पता है इसके प्रति। तो हमारी संस्था का यही काम है, जागरूक करना। साथ ही साथ हम लोग स्कूल कॉलेजेस में वेंडिंग मशीन सैनिटरी पैड्स की लगाते हैं, और जो लड़कियां हैं जो इनको पढ़ना है आगे
और उनके पास नहीं है पैसा तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ ध्येय IAS से हम लोगों का है। अच्छा। तो उसमें जो लड़कियाँ फार्मर्स की हैं बेसिकली, तो उनको हम लोगों ने जो है स्कॉलरशिप दी हुई है। ऐसे ही हल्द्वानी में एक स्कूल छात्रा है जिसके मदर फादर का कोई काम नहीं है, किसी वजह से वो हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, तो हमने उनको भी दे रखा है स्कॉलरशिप पे। तो स्कॉलरशिप्स भी लड़कियों के लिए है यहाँ पर, जो कि दी जाती हैं जो लड़कियाँ सच में पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो इस तरीके से हमारा काम जो है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, इन सब के लिए धीरे धीरे हम लोग चलाते रहते हैं। तो कैसे इसमें फंड करती हैं और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरू किया था संस्था को, तब तो फंड रेज हम लोग खुद ही से करते थे। थोड़ा थोड़ा फंड रेज किया, जैसे जैसे फंड आया और कार्यक्रम हमने किए, और फिर धीरे धीरे हमारे डोनर्स बढ़े। जब उन्होंने हमारा काम देखा, क्योंकि हम लोग भेजते थे कि ये काम हम कर रहे हैं, तो वो काम देख करके हमें डोनेशंस आते थे। प्लस हमें मुस्लिम कम्युनिटी से भी काफ़ी हेल्प मिली एज ज़कात, मतलब उसमें कंपल्सरी होता है। तो वो हमने मदरसों में उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, जिससे कि मदरसे थोड़े, वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी आगे बढ़ सकें और पढ़ाई कर सकें। और काम करते करते अब ये हुआ है कि हमने कुछ कंपनीज़ में अपने CSR प्रोजेक्ट्स, अपने प्रपोजल्स भेजे, तो वो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव होते हैं और उनसे फंड आता है, फिर हम उस फंड से अपना काम करते हैं। अच्छा, कुछ अभी बातचीत में आप कह रहे थे कुछ टॉयलेट बनाने की स्कीम भी है? हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सर्विकल कैंसर पे हमारा काफ़ी ज़ोर रहता है, हमारी इसकी जागरूकता पे। तो अभी हम लोगों का जो रिसेंट प्रोजेक्ट आने वाला है आगे आगामी कुछ महीने में, उसमें हम लोग उन स्कूल्स में टॉयलेट्स का निर्माण करेंगे जहां गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं। और ये जो टॉयलेट्स बनेंगे, ये पीरियड फ्रेंडली टॉयलेट्स बनेंगे। अच्छा। जिसमें कि गर्ल्स को जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हों तो उन्हें एक तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है वॉशरूम में, तो पानी का इंतज़ाम रहेगा, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का इंतज़ाम रहेगा और टॉयलेट सीट रहेगी। मतलब कि एक प्रॉपर टॉयलेट लड़कियों को मिलेगा, जहाँ पर अगर उन्हें पीरियड्स हो भी रहे हैं, अगर वो माहवारी की स्थिति में है, तो उन्हें स्कूल आने में कोई घबराहट नहीं होगी। अच्छा। वो आराम से स्कूल आए और उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। यूपी में किन किन जिलों में आप काम कर रहे हैं? यूपी में हमारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में काम है, बाराबंकी में है, उन्नाव में हमने किया है, कानपुर में है, सीतापुर में है, अकबरपुर में है और फैज़ाबाद, अयोध्या में भी किया है हमने इस बार काम। तो काफ़ी जगह हम लोग यूपी की कवर कर चुके हैं। और उत्तराखंड में से हमारा गढ़वाल, इसमें हमने कलसी में किया है, देहरादून में काम किया है, रुद्रपुर में किया है, हमारा काम किच्छा में है और इधर रामनगर में है। ऊपर हमारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हमारी वर्कशॉप हो चुकी है। आगे आने वाले में हम लोग जो है अल्मोड़ा में, इन सब जगहों पे हमारा जो है काम। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगहों की महिलाओं के बीच काम किया है। कुछ अंतर पाती हैं जागरूकता, स्वास्थ्य, इन मामलों में? देखिए, अगर हम पर्सनल लोगों की जागरूकता के बारे में बात करें कि कितनी जागरूक हैं उत्तराखंड की महिलाएं और उत्तर प्रदेश की महिलाएं, तो उसमें ये है कि अगर हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, जो स्कूल्स शहर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर बच्चे फिर भी जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में थोड़े बहुत जागरूक होते हैं। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पर जो हमारे सेशंस में क्या होता है कि हम लोग गर्ल्स की मदर्स को भी बुलाते हैं। तो वहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं सिचुएशंस, वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। यूपी में उतनी अच्छी नहीं है जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक तो शादी जल्दी उम्र में करी जा रही है लड़कियों की, 17 साल 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है, जिससे उनको बहुत जो है महिलाओं से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनसे वो ग्रसित हैं, पता ही नहीं है उनको। और अगर हम दूसरी तरफ पहाड़ में, अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, जैसे मैंने भी कहा कि हमने कलसी में किया था, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं उतनी उपलब्ध नहीं, क्योंकि पहाड़ है तो कठिनाई है, तो वहाँ पर भी लोगों को उतनी जागरूकता नहीं है। अब नीचे अगर थोड़ा आ जाते हैं हम, पहाड़ से अगर नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल है कि लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जो शहरी क्षेत्र है। हाँ, जो शहरी क्षेत्र है। लेकिन गाँव में, पहाड़ों में ऊपर और यूपी में भी गाँव में इंटीरियर्स में अगर हम चले जाएँ तो सेम है, कोई बहुत अंतर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि उन्हें जनरल हेल्थ के बारे में भी उतना नहीं पता है, तो फिर जब हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है। कुछ और प्लान है आगे, क्या करने वाली हैं? आगे प्लानिंग में हमारा ये है कि एक तो हमारा ये पीरियड फ्रेंडली टॉयलेट का है, दूसरा हमारा ये है कि पहले भी हम इस विषय में बहुत बार दरख्वास्त कर चुके हैं अपनी गवर्नमेंट से
कि जो सर्विकल कैंसर का टीका है इस पर थोड़ा जोर दिया जाए। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर मतलब इस ईयर इसको किया ही है कि सरकारी स्कूलों में दिल्ली में ये टीका लग रहा है, तो इसकी जागरूकता के कार्यक्रम जो हैं वो किए जाएं, जो कि हमारे एजेंडा में हैं, जो हम करेंगे। और दूसरा हमारा ये है कि हम लोग इन्वायरमेंट पे भी काम करते हैं, तो उसमें हमारा एक मिशन हम ये है कि पेड़ लगाने से ज़्यादा हमारा अब है कि पेड़ बचाओ, कि पेड़ बचाए जाएं, जिससे कि लगाते समय तो वो टाइम लेगा, समय लेगा कि आपको इन्वायरमेंट साफ़ मिलेगा, लेकिन जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाया जाए। और जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा उनको ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि कहीं पर भी पेड़ों को ना काटा जाए। अच्छा। इस तरीके से जो है वो चला जाए। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये है कि उनको रोज़गार के अवसर दिए जाएं। दूसरी चीज़ ये कि स्वास्थ्य पे जो है हर क्या कहते हैं महीने, हर 3 महीने पे कोई ना कोई जागरूकता का कार्यक्रम हो। और हम लोग जो है पॉश पे भी काम करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और उसकी मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो उसमें भी हम लोग जो है काफ़ी अपने जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग्स कॉरपोरेट्स में देते हैं। और वो भी मैं चाहूँगी कि जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, ये एक्ट सब जगह लागू होता है, 2013 एक्ट है, लेकिन आपको शायद बहुत फाइलों में ही है सब कुछ, सिर्फ फाइलों में है, और बहुत कम जगह आपको इसके स्कूल कॉलेजेस में पोस्टर भी मिलेंगे, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी नहीं मिलते हैं, जो कि मैंडेटरी हैं। तो इसके लिए हमारी जो है अभी ये मुहिम शुरू हुई है। अच्छा। जिसमें हम लोग जो पॉश पे जो है अपने सेशंस दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने एनटीपीसी में 2 सेशंस अपने किए हैं, एक लखनऊ एनटीपीसी में किया है, एक औरैया एनटीपीसी में किया है। जो अभी सिनेरियो है पूरे सोसाइटी का, कॉर्पोरेट्स का, उसमें मेल्स के लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी फीमेल्स, बिकॉज मेल्स को यानी कि पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं जो उनको पता होने चाहिए, जिससे कि भी कोई भी मिस्टेक अगर करने भी जा रहे हो तो दे कैन स्टॉप देयर सेल्फ। और यहाँ बाव में भी कर चुके हैं हम लोग, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में भी यहाँ भी हो चुका है हमारा। क्योंकि स्कूल कॉलेज में देखा गया है कि लड़कियाँ कई बार ना इनकी शिकायत करने से डरती हैं। हाँ, अगर आप उसके अब आंकड़े देखें तो मैं आपको बताऊँ सिर्फ 2% महिलाएं हैं जो उसकी कंप्लेन करती हैं, और बाकी जो है उसको दबा करके रखा जाता है। जैसे भी आपने उत्तराखंड में देखा होगा, अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो अब सजा तो हो गई जिन्होंने ये किया था, लेकिन अभी भी कोई पॉश के बारे में नहीं बात कर रहा है। क्योंकि हमने जब होटल एसोसिएशन, कुमाऊं होटल एसोसिएशन से हमारी बात हुई थी, तो हमने उनको ये बोला था कि देखिए ये एक दिन का तो नहीं है, हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन उन हादसों से बचने के लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। तो वहाँ पर क्या चल रहा है पॉश के लिए ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है कि वहाँ पर इन सब चीज़ों पे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो लखनऊ में भी मुझे नहीं कहीं ऐसे दिखा कि हाँ, लखनऊ में, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप जैसे जाएं तो वहाँ पर तो मैंडेटरी है, पब्लिक सेक्टर है, वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है कि बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पे सेशंस कराती हैं, जो मतलब कि जागरूक कराती हैं, जबकि इसके सेशंस 6 महीने में, साल भर में एक बारी अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी रिसेंटली मैं एज एक्सटर्नल कमेटी जेके सीमेंट में अपॉइंट हुई हूँ पॉश के लिए, आईसी कमेटी के लिए। तो हमारे ये मुहिम चल रही है इस बार कि हम महिलाओं को जो है वर्किंग प्लेस पे जो है कैसे उनके अधिकार क्या हैं और कैसे वो बच सकती हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जो पुरुष हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एक वर्किंग प्लेस पे अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनको कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि ये एक सिर्फ बात नहीं है कि महिलाओं को आप इससे सुरक्षित करेंगे, पुरुष भी काफ़ी हद तक सुरक्षित हो पाते हैं जब उनको ये पता चल जाता है कि अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, दोनों मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कुछ और कहना चाहती हैं महिलाओं को? महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुल के जिए और अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और महिलाएं ही देखिए, चाहे नौकरी कर ले या किसी भी जगह चले जाएं, लेकिन जो हमारे अंदर की एक आत्मा जो है हमको आवाज़ देती होती है कि घर हमें संभालना होता है,
अब ये बात दूसरे तरीके में मत लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में तो महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा जो प्राकृतिक हमें दिया है ऊपर वाले ने, जो नेचर दिया, उसमें कि हमें केयर करने की बहुत आदत होती है सब चीज़ों की, घर की, घर वालों की, लेकिन हमें अपनी केयर भी करनी चाहिए और अपना ध्यान भी देना चाहिए। और अंत में अपनी संस्था का जो हमारा स्लोगन है वो कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो पहले आप अपने में बदलाव लाएं, फिर धीरे धीरे समाज अपने आप बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया पूजा जी। शुक्रिया आपका भी। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहे। धन्यवाद।